यात्रा के 146 दिन में कितने बदले राहुल, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता ठाकुर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पूरी हो गई। तमिलनाडु की कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई इस यात्रा ने करीब 3570 किलोमीटर का सफर तय किया है। कुल 146 दिन के इस सफर में राहुल ने 14 राज्य की सीमाओं को छुआ है। वहीं इनमें तमिलनाडु के कन्याकुमारी से केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर भी शामिल है। वहीं राहुल गांधी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये उनके जीवन के सबसे खूबसूरत और गहन अनुभवों में से एक रहा है। उन्होंने कहा, मैंने लाखों लोगों से मुलाकात की, उनसे बातें, आपको समझाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है और मेरी यात्रा का उद्देश्य भारत को एकजुट करना था। ये देश भर में फैलाई जा रही नफरत और हिंसा के खिलाफ था। हमें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। वास्तव में किसी को भी इस तरह के प्यार भरी प्रतिक्रिया की उम्मीद ही नहीं थी। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि अपनी पूरी यात्रा में उनको कई नए अनुभव हुए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कई ऐसे बच्चों को उन्होंने देखा जो स्वेटर नहीं पहनते थे। ये उनकी मजबूरी थी, इसलिए मैंने भी स्वेटर नहीं पहनने का फैसला किया था। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षा के लिए लोगों ने उनको कश्मीर में पैदल नहीं चलने के लिए कहा था। उनका मानना था कि पैदल चलने से उनके ऊपर ग्रेनेड फेंके जाने का खतरा है, मगर कश्मीर के लोगों ने उनको अपने दिलों में जगह दी है। वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा कि कभी मेरे परिवार के पुरखे इसी रास्ते से गंगा के किनारे के शहर इलाहाबाद गए थे। आपको बता दें कि इस बीच राहुल गांधी अंतिम दिन में काफी भावुक नजर आए। राहुल ने कहा कि जिन लोगों ने कभी हिंसा नहीं देखी है वह उसका मतलब नहीं समझ सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनके परिवार में कई मौतें हुई हैं और वो उसका दर्द समझते हैं। वहीं बीजेपी और आरएसएस के लोग इसे नहीं समझ सकते। जम्मू कश्मीर के युवाओं को, बच्चों को, माताओं को, सबको, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, आर्मी के जवानों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, देखिए, मैं हिंसा को समझता हूं। मैंने हिंसा सही है, देखी है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे यह बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन, दोस्तों, समापन कार्यक्रम में भारी बर्फबारी के बीच हुआ। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती ने भारी बर्फबारी के बीच इसमें भाषण दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह के लिए शेर एक कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में एक मेगा रैली का आयोजन किया। पूरे कांग्रेस नेतृत्व के अलावा विपक्षी दलों के 1 दर्जन से अधिक नेता रैली में शामिल हुए आज। हालांकि बर्फबारी ने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया। बहरहाल महबूबा मुफ्ती ने अपने भाषण में कहा कि राहुल, तुमने कहा था कि तुम कश्मीर में अपने घर आ गए हो, ये तुम्हारा घर है। मुझे उम्मीद है कि गोडसे की विचारधारा ने जम्मू कश्मीर से जो छीन लिया वह इस देश से वापस मिल जाएगा।
वहीं गांधी जी ने कहा है कि वे जम्मू कश्मीर में आशा की किरण देख सकते हैं। आज पूरा देश राहुल गांधी में आशा की किरण देख सकता है। वहीं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये एक बहुत ही सफल यात्रा रही, देश को इसकी जरूरत थी। ये साबित हो गया है कि ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को हटाकर एक नई सरकार चाहते हैं। वही आगे कहते हैं कि लोग वहां शांति चाहते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहते हैं। ऐसा माहौल बीजेपी नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ राहुल ने कहा कि इस यात्रा का कोई भी सियासी मतलब नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो जानकार हैं वह ये कह रहे हैं कि देश की दक्षिण से उत्तर तक यात्रा के जरिए कांग्रेस 372 लोकसभा सीटों पर फोकस कर रही है। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर्स में शामिल एक पूर्व मंत्री ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर कहा, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हम राहुल गांधी की नई इमेज तैयार करने में कामयाब रहे हैं। करीब 5 महीने बाद राहुल जनता से जुड़े गंभीर नेता के तौर पर सामने आए हैं। अब वे विपक्ष को लीड कर सकते हैं और प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट भी हो सकते हैं। वहीं राहुल की यात्रा जिन राज्यों से गुजरी वहां विपक्ष के नेता राहुल की यात्रा में शामिल हुए। दोस्तों, ये इस यात्रा की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। वहीं शिवसेना के उद्धव गुट की से संजय राउत, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ उमर अब्दुल्ला जहां राहुल के साथ दिखे, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यात्रा के बाद राहुल से मुलाकात की बात कही है। हालांकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यात्रा से दूरी बनाए रखी। वहीं दोस्तों, राहुल के सफर में सियासत से ज्यादा उनका लुक चर्चा में रहा। वहीं जैसे आप जानते हैं कि ये यात्रा कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई थी। उस समय शुरुआत के समय राहुल के चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, लेकिन करीब 5 महीने बाद उनकी शक्ल पूरी तरह बदल चुकी थी। चेहरे पर घनी दाढ़ी थी तो सिर के बाल भी बड़े हुए थे। इधर राहुल की सफेद टी शर्ट भी चर्चा में रही थी, जिसे पहनकर वे कड़ाके की सर्दी में भी चलते नजर आए। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आज जो राजनीति देश में चल रही है उससे देश का भला नहीं होगा। ये तोड़ने बांटने नफरत की राजनीति है। मेरी उम्मीद है ये नफरत खत्म होगी और प्रेम ही सबको जोड़ेगा। वहीं दोस्तों, कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये यात्रा चुनाव जीतने या कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि नफरत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए निकाली गई। और दोस्तों, ये बता दूं कि राज्यों के 75 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरी थी और आज इसका समापन हो गया। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द कंटाप को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।